लाल बाल पाल नाम के गांव में लोग खुश रहते हैं और समय आराम से बीतता है। सुबह का समय होता है। राम चाय लेके चौराहे पर आता है। मोहन पहले वहीं पे खड़ा होता है और उसकी आंखें मिलाते ही बातें शुरू कर देता है। अरे मोहन भाई, कल रात पंप का काम हो गया। अब पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। खेत का सारा हिसाब सुधर जाएगा। हाँ, मैंने सुना मोटर लगवा ली तूने। पर भाई, बस मोटर से क्या ही होता है। ज्यादा पानी खींचोगे तो जमीन खोखली हो जाएगी। फिर मत कहना बताया नहीं। अरे यार, यही तो डेवलपमेंट है। सभी ऐसे ही करते हैं। बोरवेल लगाना आजकल की जरूरत हो गई है। तेरे जैसे लोग जरूरत और दिखावे का फर्क नहीं समझते। अभी तो शुरुआत हुई है। जब तेरे फल फूल मुरझाने लगे तब पता चलेगा। अरे मेरे पानी से सब्जी मुरझाएगी? अब ये बात मैं कैसे सह सकता हूँ। सबको क्या हो गया है? गांव में हवा चल रही है। लोग कह रहे हैं तेरे पानी खेतों को सूट नहीं करता। केमिकल मिला है उसमें, केमिकल। अरे मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मोटर सही तरीके से लगवाई है, फिल्टर भी लगवाया है और पानी के सारे टेस्ट भी मैंने करवाए हैं। अरे पेपर पे टेस्ट दिखाओगे क्या? जमीन पे तो सब कुछ ही दिखता है सही सही। तू कह रहा है सब सही है, पर गांव के लोग तो कुछ और ही माने बैठे हैं। गांव के लोग या तू? क्या सच में लोग कह रहे हैं या बस तू ही ऐसी हवा बना रहा है? अरे मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है, पर जब लोग तुझे आंख दिखाएं तब समझ जाना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, तो तू दिखा रहा है सबसे पहले। दिक्कत तुझे ही लग रही है मेरी तरफ से मोहन। सच्चाई है ये। तेरा घमंड बोल रहा है। कल तक जो साइकिल से जाता था, आज मोटर लगवा के सबको नीचा दिखाना चाहता है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। अपना जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधार? ये सुधार होता है? आजकल अगर तुम्हारे जैसे लोग साइकिल पे चलाने वाले हमको बोलने लगे कि सुधारनी है जीवन, तो मैं तो उसी बोरवेल को सर पे मार के पानी में कूद जाऊं। क्या बोला तूने? जरा फिर से बोलियो। कुछ नहीं, बस थोड़ा काम याद आ गया। चलो मैं निकलता हूँ। ऐसा ताना मार के रमेश वहाँ से निकल तो जाता है, पर मोहन के दिल में वो बात लग जाती है कि आखिर बेचारा रमेश ये सब कर क्यों रहा था। अगले दिन शाम का समय होता है। गांव के सारे लोग बाहर होते हैं और इधर उधर खेल रहे होते हैं। बच्चे दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। रमेश अपने आंगन में अकेला बैठा होता है। सुरेश, उसका पुराना दोस्त, उससे मिलने आता है। कैसे हो रमेश? आज दिन भर तेरी चर्चा सुनी। मोहन ने तो पूरी मंडी में दावत दे दी है तेरी बुराई की। अरे सुन रहा हूँ सब। वो कह रहा है मेरा पंप सब्जियां सड़ा रहा है। कल तक जो ताली बजा रहा था, आज जहर उगा रहा है मेरे खिलाफ। अरे उसके जहर से क्यों डर रहा है? वो तो हर किसी के पीठ पीछे ऐसे ही बुराई करता है। तुझे क्यों इतना फर्क पड़ने लगा है आजकल? क्योंकि इस बार लोग सुन भी रहे हैं। छोटी छोटी बातें फैल जाती हैं सुरेश। सच बोलने वाले चुप हो जाता है और जो झूठ बोलता है उसकी आवाज तेज रहती है। अरे सुन रमेश, तू मोहन से बेहतर है। तू मेहनत कर, तू सच्चाई से काम कर। उसकी बातों का क्या ही भरोसा। अरे पर मुझे फर्क पड़ता है। पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। अगर लोग ऐसे ही बात बनाते रहेंगे तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी इज्जत तेरे काम में है, उनकी बातों में नहीं। गांव का हर आदमी जानता है कि तू कौन है। मोहन सिर्फ आवाजें लगाता है जिनको वक्त खुद ही चुप कर देता है। पर आवाजें जब रोज सुनाई दें तो कभी कभी चुभने लगती हैं। अरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। बस तू अपना काम कर, खेती बाड़ी पे ध्यान दे, बोरवेल को अच्छे से चला। लोग कुछ दिन में समझ जाएंगे कि किसने क्या किया था। मैं थक गया हूँ यार। मेहनत करता हूँ और बदले में मिलती है चुगली। मेहनत कभी जाया नहीं जाती और तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ ना। ये सुन के अच्छा लगा। कभी कभी लगता है सबसे लड़ते लड़ते अकेला हो गया हूँ। अकेला लगता है जब हम खुद पे भरोसा खोना शुरू कर देते हैं मेरे रमेश। अपने आप पे विश्वास बनाए रख। मोहन जैसा आदमी सिर्फ आज के लिए जीता है, तू कल के लिए सोचता है। शुक्रिया सुरेश। तेरा जैसा दोस्त तो इंसान को गिराता नहीं, बढ़ाता है। अरे तुझ पर भरोसा है। तू ही तो वो आदमी है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं इस रोशनी से मोहन में आग लगा दूं।
और एक बार में उसको सही सबक सिखा दूं। सही बात है, ये भी लगता है उसमें थोड़ा सच्चाई का बीज डालना पड़ेगा। ये बोल के रमेश और सुरेश अपनी बातें एक दूसरे को तो समझा देते हैं, पर क्या मोहन तक ये सारी सच्ची बातें पहुंच पाएंगी? अगले दिन गांव के बाहर दोपहर का वक्त होता है। रमेश अपने ही खेत के किनारे बैठकर मोटर की आवाजें सुन रहा होता है। कमला, एक बुजुर्ग महिला, अपने मटके के साथ रास्ते से गुजर रही होती है और बातचीत शुरू हो जाती है। बहुत शोर मचा रखा है मोहन ने तेरे नाम का। बाजार में बोलता है तेरे पंप ने सब्जियों को एकदम नुकसान पहुंचा दिया है। सब लोग वही कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ और उसकी बातें मुझ पर भारी पड़ रही हैं। अरे बेटा, तू अकेला नहीं, पिछले साल मैं चबूतरे के बाहर मेरी भी हवा उड़ाई थी। बोला भूत घूमते हैं वहाँ। भूत? वो भी चबूतरे पर? हाँ, कह दिया लोगों को कि रात में आवाज आती है, तो मेहमान आना बंद हो गए। मुझे समझ नहीं आया किस बात से उनको मनाऊं फिर से आने के लिए। क्या इस बात की उसने माफी नहीं मांगी, या ये बात सीधी नहीं की उसने? अरे सीधा नहीं, पर पीठ पीछे कुछ भी फैला देता है। सबसे बुरा तो तब लगता है जब लोग मुझे देख के रास्ता बदल लेते हैं। अब समझ आया, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, पूरे गांव में ये पीठ पीछे सब पे हमला कर रहा है। नहीं बेटा, वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। बस किसी की रोटी गरम देख ले, उससे जलना शुरू हो जाता है। पर लोग सुनते क्यों हैं उसकी बातें? क्योंकि उसकी जुबान तेज है। लोग सच जानने की कोशिश ही नहीं करते। जो ज्यादा बोलता है वही सच लगता है। तो क्या हम चुप रहे, ऐसे इसकी बातें सहते रहें? अरे चुप रहना कभी कभी जरूरत हो जाती है, पर हमेशा नहीं। तुझे सामना करना होगा, पर गुस्से से नहीं, समझदारी से। आपने सही रास्ता दिखा दिया कमला देवी, शुक्रिया। तू सही बोल रहा है। मुझे तो कॉलेज का नाम मिला है, पर तुझे अच्छा नाम मिला है। उसका पूरा कमाई कर और देख कि उसे सही राह कैसे दिखानी है। ये बोल के कमला देवी रमेश के अंदर एक नई आग भर देती है। वो आग जिससे रमेश मोहन से बदला ले पाएगा अपना। अगले दिन सुबह गांव में लोग खुश होते हैं, अपने काम पे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कहानी से ज्यादा मतलब होता नहीं है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां अक्सर लोग बैठा करते हैं, रमेश मोहन का इंतजार कर रहा होता है। मोहन आता है हमेशा की अदा की तरह, पर रमेश इस बार कुछ और ही मूड में होता है। मुझसे छुप क्यों रहा है मोहन? आजा, सामना कर ले। अबे मैं क्यों छुपूंगा? तेरे जैसे लोग तो खुद ही बदनाम हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ। ये सच है कि तूने कमला देवी के बारे में भी बोला था, उसके चबूतरे पर भूत है। ये कोई बात हुई? अरे वो तो मजाक था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मजाक में तू इज्जत का मजाक उड़ा देता है। लोगों के दर्द से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैं तो बस वही बोलता हूँ जो लोग देखते हैं। नहीं, तू वो बोलता है जो तुझे चुभता है। दूसरों की रोशनी से जलता है तू, और उसी जलन का नाम सच रख देता है। अरे गांव में सबको सच तो मालूम होना चाहिए। तो अपना भी सच बता। दूसरों की रोशनी से जलना तेरी छाई बांटने जैसा नहीं है। मैं बस सच बात बता रहा हूँ। रमेश, जो तू बोल रहा है वो मेरे दिल को छू रही है बात। मुझे तो लगता है कि मैंने ज्यादा बोल के लोगों को ठोस पहुंचाई है। क्या लोग मुझे सच में बस एक चुगलीखोर की तरह देखते हैं क्या? देख, तेरे मुंह पे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर हाँ, लोग तुझे चुगलीखोर ही मानते हैं। वो तुझ पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और बस इंतजार करते हैं कि तू कब वहां से चला जाएगा, ताकि वो तेरी पीठ पीछे बेइज्जती कर पाए। लगता है तू सही कह रहा है। मुझे अपने तौर तरीके बदल लेने चाहिए और इस गलत काम के रास्ते से हट जाना चाहिए। ये तूने लाख पते की बात करी। अब ऐसे ही सोच रखेगा तो गांव वाले तेरी इज्जत भी करेंगे। तूने सही कहा रमेश। कल से मैं अपना काम देखूंगा, तेरे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बस अपने बारे में सोचा कर। बाकी लोग तुझे माफ करें या नहीं, वो उनका फैसला है, पर शुरुआत तो कर। तूने सच बोला रमेश, मैं हार गया, पर तेरी बात सही हो गई। पेड़ के नीचे एक गहरी खामोशी छा जाती है। रमेश और मोहन दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर एक नई रोशनी में। दोनों के मन में एक नए सवाल होते हैं, पर उनके जवाब उनके सामने होते हैं।
और अब दोनों को पता होता है कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता।